मजहबी चश्मे से देखकर मुल्क को न जाने क्यों बेकार करते हैं। मजहबी चश्मे से देखकर मुल्क को न जाने क्यों बेकार करते हैं। ये मेरा मुल्क है और इसी में मेरी इज्जत को तार तार करते हैं। खून हमने भी बहाया है इस मुल्क की आज़ादी के लिए। न जाने क्यों ये लोग मजहबी सियासत से मुझे शर्मशार करते हैं और यही हरकतें वो बार बार करते हैं। और मेरे लोग तो जब करते हैं तो सीधा आर या पार करते हैं। नीलाम कर चुके हैं वो मेरे मुल्क की इज्जत बाजारों में, कि नीलाम कर चुके हैं वो मेरे मुल्क की इज्जत बाजारों में। अब तो मजहबी सियासत से नीलाम बार बार दारो मदार करते हैं। अगर तुम में इंसानियत बाकी हो तो मुझे भी बतलाना जरा। अगर तुम में इंसानियत बाकी हो तो मुझे भी बतलाना जरा। आखिर वो कौन लोग हैं जो कपड़े बदलकर रोज अलग मजहब इख्तियार करते हैं। मेरे दिल में क्या है मैं क्यों तुमको बतलाऊं। मेरे दिल में क्या है मैं क्यों तुमको बतलाऊं। माहौल बनाकर खुद अब मुझे मुल्क के खिलाफ बोलने को बेकरार करते हैं। चश्मदीद मैं खुद हूं कि किसने मुझे भड़काया है। चश्मदीद मैं खुद हूं कि किसने मुझे भड़काया है। क्या सच में वो मुल्क के गद्दार लोग हैं जो मेरी बातों पे यकीन बार बार करते हैं। दोस्त मेरे हैं वो और दुश्मन है मेरे मजहब के। दोस्त मेरे हैं वो और दुश्मन है मेरे मजहब के। दौलत के नशे में अपने हाथों से अपना आखार करते हैं। मैं इसी मुल्क का बाशिंदा हूं और मुझे पाकिस्तानियों में शुमार करते हैं। मैं इसी मुल्क का बाशिंदा हूं और मुझे पाकिस्तानियों में शुमार करते हैं। मेरे मजहब के नाम पे जलील वो मुझे बेशुमार करते हैं। मेरा मजहब कहता है कि शहर मक्का से अफजल कोई मिट्टी नहीं। मजहब परस्त है या वतन परस्त जो पाकिस्तान या अरब में नहीं इसी मुल्क में अपनी कब्रें तैयार करते हैं। सरहदों की हिफाजत भला कौन अगयार करते हैं। कुछ मेरे भाई भी हैं या बस तुम्हारे यार करते हैं। बुजुर्गों ने तुम्हारे खत लिख लिख के माफी मांगी थी गौरों से और नाजायज औलादे कहती हैं कि हमारे बुजुर्ग वीर मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। माफी अगर मांगनी होती तो भगत कब का मांग लेते। मौत के खौफ से अगर माफी मांगनी होती तो भगत कब का मांग लेते। मगर माफी जैसे लफ्ज एक वतन परस्त को लाचार करते हैं। और तेरा दिमाग खराब है क्या। तू किन्हें समझा रहा है अल्फाज। तेरा दिमाग खराब है क्या तू किन्हें समझा रहा है अल्फाज। ये लोग जानवर को मां कहकर पेशाब पीते हैं और अपनी मां को धक्के मार बाहर करते हैं। अब जंग लाजमी है तो जंग शुरू कर दो। अब अगर जंग लाजमी है तो जंग शुरू कर दो। एक कौम पे पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग तशद्दुद कह के चमार करते हैं। मैं वतन परस्ती का सबूत तुझे कैसे दूं तू ये बता जरा। मैं वतन परस्ती का सबूत तुझे कैसे दूं तू ये बता जरा। मेरी कौम के लोगों को ये लोग गले लगा कर फिगार करते हैं। गरीब लोग हैं मेरे जो पैसे कमाने की खातिर खुद को बेदार करते हैं। कि गरीब लोग हैं मेरे जो पैसे कमाने की खातिर खुद को बेदार करते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं और से यहां अफसार करते हैं। वो अमीर लोग हैं जो अरब जाते हैं अपना हज करने। वो अमीर लोग हैं जो अरब जाते हैं अपना हज करने। मेरे करोड़ों गरीब भाई तो इसी मुल्क को अपना हज करार करते हैं। जरा ध्यान दो, आंखें खोल कर जरा थोड़ा सा झांक कर देखो इस दरीचे में। जरा ध्यान दो, आंखें खोल कर जरा झांक कर देखो इस दरीचे में।
ये जो सुबह से शाम तक मजहबी बकवास करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बिके हुए अखबार करते हैं। अगर मेरी कलम बगावत पे उतरी तो बहुत रोओगे। अगर मेरी कलम बगावत पे उतरी तो बहुत रोओगे। मैं वाकिफ हूं कि कौन लोग हैं वो जो भारत माँ को बेचने की बात बार बार करते हैं। मेरी कलम अगर इजाज़त दे तो मैं नास्तिक बन के हर मज़हब की मौत लिख दूं। मेरी कलम अगर इजाज़त दे तो मैं नास्तिक बनकर हर मज़हब की मौत लिख दूं। मगर सुना है दहशतगर्द हूं मैं और मेरी कौम, फिर भी लोग मेरी शायरी का इंतज़ार बेशुमार करते हैं। और दुआ करता हूं मेरे मुल्क में ना कभी कोई दंगा हो। दुआ करता हूं मेरे मुल्क में ना कभी कोई दंगा हो, और ना ही मेरे भाइयों का मेरे ही मुल्क में मुझसे पंगा हो। इसी मिट्टी में जिया हूँ, मिट्टी से जिया हूँ, और इसी मिट्टी पे ही जीऊँ। और जब दफन हूँ इस मिट्टी में तो मेरा कफन तिरंगा हो। जब दफन हूँ इस मिट्टी में तो मेरा कफन तिरंगा हो। जय हिंद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको पोइट्री अच्छी लगी हो, और अगर कुछ कमी लगी हो पोइट्री में तो नीचे कमेंट करके बताइएगा।